हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नेता ने संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब पूरा हुआ था? नवंबर 1946, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या अगस्त 1950? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार गणतंत्र भारत जो है संविधान के अनुसार शासित है, जिसे क्या है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मतलब हमारी संविधान को 26 नवंबर 1949 द्वारा संविधान सभा ने अपना लिया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान पर 24 जनवरी 1950 को इसके जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार से अधिगृहित किए गए हैं। मतलब कहाँ से अधिगृहित किए गए हैं? अमेरिकी संविधान से अधिगृहित किए गए हैं, रूसी संविधान से लिए गए हैं या फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जो है वह फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी संविधान से क्या क्या लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्श वाक्य हैं। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। वहाँ के आदर्श वाक्य हैं तो मतलब वहीं से ये लिए गए हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता का विचार भारतीय नागरिकों की गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। समानता क्या दिखाता है? यह परिकल्पना करता है कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त हैं, मतलब संविधान के समक्ष सभी बराबर हैं। बंधुत्व यह भाईचारे की भावना और देश के लोगों के बीच अपनेपन को बताता है और भारतीय जो हमारी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देश से हमारी कौन कौन सी संवैधानिक विशेषताएं ली गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नगरपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपाध्यक्ष का पद लिया गया है। सोवियत संघ, जिसे उस समय हम लोग जानते थे यूएसएसआर के नाम से, वहाँ से क्या क्या लिया गया? अनुच्छेद 51A, जिसमें क्या है मौलिक कर्तव्य, मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है और वहाँ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रेट्स, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, और द्विसदनीय जो हमारा संसद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ये इम्पोर्टेंट है, और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान वो कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी? तो इसका सही आंसर है संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव जी जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव जी को 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके बारे में और नीचे जानकारी है, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1949? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। इसी दिन जो है जो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस पर साइन किया था। संविधान सभा के मुख्य कार्य क्या क्या थे? यह जो है 1949 में भारत को क्या है राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया था।
और 22 जनवरी 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 इसी दिन क्या है, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमने आपको क्या बताया कि इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस पर साइन किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता पर अनुभाग किस देश से प्रेरित है? मतलब नागरिकता का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है, जो भाग है? फ्रांस के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या यूके संविधान से? अभी हम लोग ने पीछे देखा था यूके संविधान से क्या था, अकेल नागरिकता, मतलब नागरिकता के जो भी प्रावधान वो कहाँ से लिए गए हैं, यूके मतलब ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, वहाँ से ली गई? मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, समवर्ती शक्तियों की सूची, संविधान का संशोधन। तो इसका सही आंसर है संसदीय शासन। हमारा जो संसदीय शासन द्विसदनात्मक है वो यूके से ही लिया गया है, वहीं से प्रेरित है। चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ के संविधान से क्या कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से राज्य का संवैधानिक प्रमुख, मतलब क्या है, राष्ट्रपति। जैसे वहाँ पे महारानी होती हैं कम शक्तियों पर, वैसे यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। संसदीय प्रणाली, संसद का निचला सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, मतलब लोकसभा क्या है, राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी, कानून के शासन की व्यापकता। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति के कार्य लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रकृति और कार्य लिया गया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती शक्तियों की सूची, केंद्र राज्यों के बीच समवर्ती विषयों पर गतिरोध को हल करने की प्रक्रिया। आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की विधि। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वहाँ पे राष्ट्रपति का पद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कनाडा का संविधान से एक मजबूत राष्ट्र का प्रावधान, भारत संघ का नाम और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये क्या है, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। धन्यवाद। आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कौन कौन सी कंटेंट की ज़रूरत है या कौन सी क्लास करनी है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएँ वो आप तक मिलें। धन्यवाद।